नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन को अंधेरपुर नगरी और जंगल राज से वर्तमान में नवाजा जा रहा है। यूपीपीसीएल स्तर पर किसी भी डिस्कॉम की वो स्थिति नहीं है जो पूर्वांचल की बताई जा रही है। बद से बदतर स्थितियां पूर्वांचल डिस्कॉम से लेकर वाराणसी क्षेत्र की बताई जा रही है। पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा जोन नहीं है जिसमें वह अनियमितता, वह भ्रष्टाचार किया जा रहा हो जो वाराणसी विद्युत वितरण क्षेत्र में मनमाने और बेखौफ ढंग से किया जा रहा है। पूर्वांचल डिस्कॉम की भी कमोबेश यही स्थिति है। मुख्यमंत्री के तरफ से मुख्य सचिव के द्वारा बाकायदे स्थानांतरण आदेश के संदर्भ में एक पॉलिसी सभी विभागाध्यक्षों को भेजी गई थी। स्थानांतरण पॉलिसी कैबिनेट में तय की जाती है और इसलिए प्रदेश के सभी विभागों की यह बाध्यता मानी जाती है कि वह पॉलिसी के अनुरूप अपने अपने विभाग में इंप्लीमेंट कराएं। कारपोरेशन होने की वजह से यूपीपीसीएल को सामान्य तौर पर चीफ सेक्रेटरी के इस पत्र के संदर्भ में अपने सभी डिस्कॉम को एक पत्र भेजने की जरूरत थी, लेकिन अपरिहार्य वजहों से यह पत्र नहीं भेजा जा सका और यही स्पेस पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के लिए सोने का सुहागा बन गया। जानकारी के मुताबिक अभी 2 दिन पूर्व वीसी के दौरान यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज ने सभी डिस्कॉम को निर्देशित किया कि जहां भी रेवेन्यू रियलाइजेशन में कोताही हो रही है, पुअर परफॉर्मेंस करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन इस निर्देश को किस ढंग से भजाता है, भुनाता है, यह देखना महत्वपूर्ण है। बीसी के शाम ही, रात में ही पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा 13 अधिशासी अभियंताओं का स्थानांतरण कर दिया गया। कार्रवाई करने की जरूरत थी, निर्देश था चेयरमैन का, और स्थानांतरण किन लोगों का किया गया? वाराणसी कंस्ट्रक्शन से अधिशासी अभियंता को जौनपुर डिस्ट्रीब्यूशन में भेजा गया, गाजीपुर सेकंड के अधिशासी अभियंता को जौनपुर डिस्ट्रीब्यूशन में भेजा गया, एक अधिकारी को गोरखपुर टेस्ट में भेजा गया, गोरखपुर टेस्ट से गोरखपुर जोन में उसे संबद्ध किया गया, इलाहाबाद से कंस्ट्रक्शन के एक अधिशासी अभियंता को डिस्ट्रीब्यूशन में भेजा गया। सवाल उठना लाजमी है कि यह कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई है? डिस्कॉम से डिस्कॉम में स्थानांतरण अनुशासन के नाम पर किया जा रहा हो, इससे बड़ा खेला, इससे बड़ी स्थिति शर्मनाक और शायद कोई नहीं हो सकती। चेयरमैन एम देवराज को इन स्थानांतरणों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह पड़ताल करना आवश्यक है कि जून माह के तरीके से रूटीन ट्रांसफर जिस ढंग से किए जाते हैं, उसी तर्ज पर
फरवरी माह में यह स्थानांतरण किए जाने का औचित्य क्या है? जनवरी से लेकर मार्च तक रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए एक पिक टाइम माना जाता है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर जो पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन बेखौफ होकर नियमों के विपरीत स्थानांतरण की इंडस्ट्री चला रहा है, उसको गंभीरता से शासन प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान में लेना ही होगा। क्या यूपीपीसीएल प्रबंधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी निर्देशों के विपरीत काम करने के लिए इच्छुक है? यह भी देखना दिलचस्प होगा। यही नहीं, आने वाले दिनों में भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जा रही है अधिशासी अभियंताओं के स्थानांतरण की। सौदेबाजी का दौर चल रहा है और मार्च में रेवेन्यू का क्या होगा इसकी किसी को परवाह नहीं है। जिन लोगों को 2 दिन पहले स्थानांतरण किया गया वो कम से कम 10 दिन बाद ही वो अपने अपने जगहों पर कार्यभार ग्रहण कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में मार्च, जो रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण माह माना जाता है, आसानी से समझा जा सकता है इस दयनीय स्थिति की। वहीं वाराणसी जोन के मुख्य अभियंता भी बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह के तर्ज पर काम करते देखे जा रहे हैं। चर्चाओं में तो यहां तक कहा जा रहा है कि उनके द्वारा बाकायदे पदों की बोली लगाई जा रही है। और इसी के चलते पिछले दिनों डीपीएस सब स्टेशन से लेकर तरना सब स्टेशन और एसडीओ भेलुपुर के पदों पर नियम विरुद्ध स्थानांतरण किए गए। उपभोक्ता मंच की जानकारी के मुताबिक तरना के एसडीओ के पद पर मनीष कुमार राय को शाहपुरी कार्यशाला से स्थानांतरित किया गया। पहले मनीष कुमार राय को डीपीएच में म्यूचुअल स्थानांतरण की खेल के साथ स्थानांतरित करने का प्लान था अधिकारियों का, लेकिन वहां असफलता हाथ लगने के बाद बड़े ही बेहयाईपूर्ण ढंग से, बड़े ही बेखौफ ढंग से नियम कायदों को ताक पर रखकर तरना में उसको तैनाती दे दी गई। लोगों का मानना है कि इस पर बड़ी बोली लगाई गई। यही नहीं, एमडी कार्यालय के सूत्र यह कहते देखे जा रहे हैं कि तरना पर तैनाती के लिए विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा का निर्देश था। पिछले दिनों प्रदेश में स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरण में की गई अनियमितता, स्थानांतरण इंडस्ट्री को मुख्यमंत्री योगी के द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन इसको गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। चेयरमैन एम देवराज की भी उदासीनता समझ से परे है। कुल मिलाकर चाहे पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के द्वारा अधिशासी अभियंताओं का स्थानांतरण किया जा रहा हो, जिसकी सूची आपके सामने उपलब्ध है, या फिर मुख्य अभियंता अनूप वर्मा के द्वारा नियम विरुद्ध ढंग से स्थानांतरित किए जा रहे हैं, इसे संज्ञान में लेकर चेयरमैन यूपीपीसीएल को कार्रवाई करनी ही होगी। और यदि वह कार्रवाई करने से बचते हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह संपूर्ण प्रकरण उपभोक्ता मंच लाने का भरसक प्रयास जरूर करेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।